हमारे गुरुदेव आचार्य पंडित श्री राम शर्मा को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की भूमिका में श्री राम मत्त के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए मतवाले होने के कारण ही पंडित श्री राम को मत्त नाम से पुकारा गया है। परिवारजनों के भारी विरोध के बावजूद शौच क्रिया का बहाना लेकर अपने ग्राम आवलखेड़ा से आगरा कांग्रेस स्वयंसेवक भर्ती दफ्तर पहुंचे और अपना नाम वहां दर्ज करवाया। बचपन में ही ग्रामीण युवती पर कुदृष्टि डालने वाले अंग्रेज अधिकारी को ईंट मारकर सर फोड़कर श्री राम मत्त ने ब्रिटिश अत्याचार के प्रति आक्रोश व्यक्त किया। अनेकानेक सामाजिक उत्थान के कार्यों के साथ साथ श्री राम मत्त ने स्वाधीनता संग्राम में भी सन 1927 से 1936 तक का समय सक्रिय स्वयंसेवक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जिया। स्वतंत्रता सेनानी श्री कृष्ण दत्त पालीवाल जी के आग्रह पर दैनिक सैनिक पत्र से जुड़कर श्री मत्त ने कंपोजिंग, प्रूफ रीडिंग एवं लेखन का कार्य दक्षता के साथ संपन्न किया। आज़ादी के मतवाले श्री राम मत्त के क्रांतिकारी गीत दैनिक सैनिक, विद्यार्थी, दैनिक विश्वामित्र, किस्मत एवं मस्ताना पत्रों में अनवरत छपते रहे। श्री राम मत्त की कर्मठता व देश प्रेम ने उन्हें श्री पालीवाल एवं श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन का विश्वास पात्र बना दिया। स्वाधीनता आंदोलन में कई बार ऐसा भी समय आया जब अंग्रेजों की आंखों की किरकिरी बनकर श्री राम मत्त को भूमिगत होकर गुप्त रूप से भी पत्र पत्रिकाओं का संपादन प्रकाशन करना पड़ा एवं सत्याग्रही परिजनों के कार्यों के संपादन के लिए आर्थिक कार्यभार भी संभालना पड़ा। 26 जनवरी 1930 को भारत भर में मनाए गए पूर्ण स्वराज्य दिवस को आगरा जनपद में धूमधाम से मनाए जाने में भी श्री मत्त की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आगरा से 40 किलोमीटर दूर सत्याग्रह का मुख्य केंद्र बना जरार, जिसे जाखरी गांव भी कहा जाता है। जाखरी में सरकार विरोधी जुलूस का नेतृत्व श्री राम मत्त कर रहे थे। क्षेत्र के कलेक्टर विलियमसन और जमींदार सूरजपाल के गुंडों ने सत्याग्रहियों पर अंधाधुंध डंडे बरसाए। श्री राम मत्त हाथ में तिरंगा लिए थे जिसे पुलिस छीनना चाहती थी। पुलिस ने श्री राम मत्त को इतना पीटा कि वे बेहोश होकर कीचड़ में गिर गए, पर झंडे को मुंह में दबा लिया। श्री मत्त की छाती पर पैर रखकर ही पुलिस झंडे को छीन पाई, वो भी फटा हुआ। श्री मत्त रात भर उसी समरंगन में पड़े रहे। लोगों ने उन्हें मृत समझा। अंततः जब उन्हें डॉक्टर के पास पहुंचाया गया तब भी झंडे का टुकड़ा उनके दांतों में ही फंसा था, जिसे उपचार के बाद उन्हें होश आने पर ही निकाला जा सका। इसी घटना ने पंडित श्री राम को आजादी के मतवाले मत्त नाम से विख्यात कर दिया। इसी सत्याग्रह आंदोलन के लिए श्री मत्त को 6 माह की सजा हुई। जेल से लौटते ही श्री मत्त ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार, नशाखोरी के विरुद्ध कार्य, कॉलेजों पर धरना, बाल भारत सभा, ग्राम ग्राम प्रचार, समानांतर सरकारों की स्थापना, किरावली कांड में मुख्य भूमिका निभाते हुए सत्याग्रह समाचार पत्र, सैनिक सहनाद का प्रारंभ आदि कार्यों में प्राणपण से जुट गए। वे सरकार के लिए सरदर्द बन गए थे। फलतः 5 अप्रैल 1932 को उन्हें गिरफ्तार कर 25 रुपये जुर्माने की सजा के साथ 19 मई को 6 माह के लिए जेल भेज दिया गया। 6 माह पश्चात जेल से छूटते श्री राम मत्त बारदौली से उठे लगानबंदी आंदोलन की सफलता में जुट पड़े और धार्मिक यज्ञ के आयोजन के साथ 50,000 सैनिकों को बारोंदा में एकत्रित कर दिखाया। 1933 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने के लिए श्री मत्त कोलकाता के लिए रवाना हुए। पीछा करती हुई पुलिस ने इन्हें आसनसोल स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया। आसनसोल जेल में श्री मत्त को पंडित मदन मोहन मालवीय, श्री देवदास गांधी, श्री रफ़ी अहमद किदवई, श्री गोपीनाथ श्रीवास्तव, श्री गोविंद मालवीय एवं करुणामयी माता स्वरूप रानी नेहरू का सानिध्य प्राप्त हुआ। आंदोलन की प्रखरता के चलते इन सभी आंदोलनकारियों को 10-12 दिन में ही जेल से रिहा कर दिया गया। 1932 से 1936 तक सरकार की उग्र दमन नीति के कारण नरमपंथी भी उग्र हो उठे। फलतः
उत्तर भारत में संचार व्यवस्था ठप करने के लिए टेलीफोन तार लाइनें काटी गई, रेलगाड़ियों के खाली डिब्बों में आग लगाई गई। श्री राम मत्त ने भी ऐसे ही सरकार विरोधी कार्यों हेतु क्रांतिकारी दल बनाया व महत्वपूर्ण घटनाओं को अंजाम दिया। इसी दौरान श्री राम मत्त साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी से मिलने एवं उनकी कार्य पद्धति को समझने हेतु पहुंचे, जहां श्रमदान भी किया। शांति निकेतन में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर से भेंट की। पांडिचेरी आश्रम में महर्षि अरविंद के सानिध्य का लाभ भी पाया। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में अतुलनीय योगदान के लिए 15 अगस्त सन 1988 को जिलाधीश सहारनपुर ने स्वयं शांतिकुंज पहुंचकर पूज्य गुरुदेव श्री राम मत्त को ताम्रपत्र भेंट किया। साथ ही स्वाधीनता संग्राम सेनानी प्रमाण पत्र व पेंशन के लिए परिपत्र प्रदान किए। गुरुदेव ने आभार सहित ताम्रपत्र को स्वीकार कर लिया, परंतु पेंशन आदि को यह कहकर लौटा दिया कि आपकी दौड़ धूप सफल हुई, स्वतंत्रता पेंशन पत्र आया है। हम दोनों को रोटी, कपड़ा और मकान की सुविधा यहाँ प्राप्त है, फिर अनुदान लेकर क्या करेंगे? कहीं बाहर से हम लोग आते जाते नहीं। ऐसी दशा में पास आदि सुविधा की अनावश्यक है। पेंशन राशि 401 रुपये है। इसे आप किसी सरकारी हरिजन सहायता कोष में समर्पित करा दें। यदि ऐसा कोई कानून न हो तो मुख्यमंत्री राहत कोष में उसे दिला दें। हमारे गुरुदेव आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी की प्रथम पुण्यतिथि पर 27 जून 1991 को भारत सरकार ने उनके सम्मान में 1 रुपये का रंगीन डाक टिकट प्रसारित किया, जिसका विमोचन महामहिम डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में किया। महान स्वतंत्रता सेनानी हमारे गुरुदेव के स्वाधीनता आंदोलन के ये कुछ ज्ञात तथ्य हैं, फिर भी अभी बहुत कुछ अविज्ञात है इन श्री राम मत्त के स्वतंत्रता सेनानी जीवन के पृष्ठों से। धन्यवाद।